नमस्कार गाइस, राम राम। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो में आप लोग बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके आप लोग बताया करें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उससे नोटिफिकेशन रहता है कि आपके पास जब भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत आप तक पहुँचेगी। इसलिए गाइस आज नई शुरुआत, नई उमंग के साथ न्यू ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। हमारी एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बात अच्छी लगा करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए रोड का नज़ारा वैसे है ही है। पहाड़ों का लुत्फ़ लीजिए, आनंद लीजिए। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 दिन से मौसम यहाँ साफ हो रखा है। कोई ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी है इधर, इसलिए थोड़ा मौसम क्लियर है। साफ मौसम में बढ़िया बेहतरीन नज़ारा। आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारा तो भाई यही मानना है, ज़्यादातर आप लोगों को मेन पॉइंट पे अपने आते हैं, आप लोगों को सामने अपनी बात रखते हैं। आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे अच्छे आप लोग सपोर्ट भी करते हैं भाई। इसलिए आप लोग कमेंट करने वाले भाइयों को धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे ही आप लोग बराबर कमेंट करते रहे, अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते रहे। जो बात आपको गलत लगा करे उस जगह पे आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें। हाँ जी, कैसे कहाँ पे क्या है। बढ़िया है, आप लोग कमेंट करते हैं, ऐसी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मैं ये चीज़ बोल रहा था, बता रहा था आपको कि जो हादसाएँ, ऐसी दुर्घटनाएँ जो होती हैं तो वो कुल मिला के कुछ थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि लड़के वाले को तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें। इन बातों से, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका किसी के साथ कोई वैसा कदम उठा के आपको कोई लाभ नहीं मिलना रहता है, ऐसा नहीं है। जिससे कि संसार में डिजिटल इंडिया जो है आपकी, हर चीज़ आपकी पता चल जाती है, हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है तुरंत। हवा गवा मीडिया इतना फास्ट है, इतना हावी है कि आपकी सारी बोल तुरंत फोन में लग जाएगी 2 मिनट के अंदर। सही होगा तो गलत रहता हो, तुरंत 2 मिनट नहीं लगता है मीडिया को ओपन करने में। तो इसलिए वैसा काम, वैसा सिस्टम अपना करें आप लोग तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा तो सबसे बड़ा मानना तो यही है
कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में, ऐसी चीज़ों पे गौर ना करें, ना अमल करें। मैं एक मानता हूँ, छोटी मिसाल है, हल्की फुल्की मान लो, छोटा सा एग्जाम्पल है आपका। हमारा तो इतनी बड़ी औकात नहीं है हमारी, मतलब हम तब भी, कहने का मतलब वही है कि छोटी मुँह बड़ी बात आप लोगों के सामने मैं करता हूँ, रखता हूँ एक बात अपनी कि चलो मैं मानता हूँ आपने कोई गलत कदम उठाया, आपने उसे मार डाला, कोई बात कर डाला, चंद पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए आपने नहीं, आपने पैसे के लिए मारा, किसी चीज़ के लिए मारा, एक थप्पड़ मारा, दो थप्पड़ मारा, कोई गलती है, कोई औरत वैसा गलत कदम उठा देगा, कोई भी इंसान हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, कोई भी है, आपने मारा, उसने गलत कदम उठा लिया, तो उसका इंजाम तो आप ही के ऊपर लगेगा, किसी दूसरे के ऊपर तो लगना नहीं है। जिससे कि वो सारा सिस्टम तुम्हारे ही ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे ही ऊपर लगेगा। तो चंद बातों के लिए, चंद उसके लिए आप वीरान हो जाओगे। जेल, कोर्ट कचहरी, ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। झेलने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा उससे। उससे घर का जो आपके पूंजी है वो भी विनाश की ओर बढ़ जाएगी, तो वो भी सब साफ हो जाती है। तो इन बातों से थोड़ा, छोटी छोटी बातों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, नहीं गौर करना चाहिए। जितने आप सिस्टम के हिसाब से आप बर्दाश्त करके चलोगे, उतने आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा सुझाव रहेगा, बहुत अच्छा सब कार्य रहेगा आपका। जितने ज़्यादा आप सावधान होकर काम करेंगे, उतने बेहतर रहेगा। जिससे कि बाद का साथी कोई नहीं होता है, ना बाद में कोई किसी का होता है। तो इन चीज़ों से सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि दो चार सिस्टम के ज़माने के हिसाब से अनुसार देखते हुए किसी की भी दो चार बात आपको अब बर्दाश्त करने का ज़माना है। सबसे बड़ी बात है, आपने बर्दाश्त कर लिया तो समझ लियो सब कुछ कर लिया। गुस्से पे अपने गुस्से पे जब काबू कर लेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। जिससे गुस्सा उसका कंट्रोल होता है, उसमें उसका हक रहता है, अधिकार जिसमें जमा रहता है, जिस गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, उसको फिर हराने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगेगी, तभी नहीं हरा सकता। इससे कि आप पे एक छोटी बात है, मैं आपको गाली दिया, किसी ने दिया, कुछ भी कहा, आपने चुपचाप वहाँ से चले गए, उसे कहते हैं गुस्सा को कंट्रोल करना। कोई वो बात हुई, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। जब अपने आप को आप कंट्रोल कर लोगे तो कभी भी कोई विवाद और वैसा कोई सिस्टम आपका नहीं बनेगा, कोई ऐसा तरह का सिस्टम आपके ऊपर नहीं आएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। सबसे बेहतर ऑप्शन है
गुस्सा को, अपने आप को कंट्रोल करिए। गुस्से को आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लो सब कुछ कंट्रोल कर लिया आपने। उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, सबसे बेस्ट रहोगे और सबसे मस्त रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए आपको कोई वैसा सिस्टम, आपको किसी के अफेयर, दूसरे के साथ संबंध, चाहे अपने हो चाहे दूसरे के हो, किसी के भी हो, उसमें खटास पैदा हो रही हो तो उन रिश्तों को तोड़ के अलविदा कह देना चाहिए। उसी जगह से उस रिश्ते को तोड़ के अलविदा कह दो। अपने इस रिश्ते के बारे में सोचो, इसी के बारे में आप अमल करें, इसी के बारे में सोचना स्टार्ट करें। उस रिश्ते के बारे में छोड़ दें, इससे वो रिश्ते ऐसे हैं कि आज उनकी बिगड़ी है तो तुम्हारे साथ है चिपके हुए, और कल को उनकी बन जाएगी तो वो तुम्हें तो दूध के मक्खी के ऐसे निकाल के फेंकेंगे। आदमी एक ऐसा नॉर्मल पंखुड़ी की तरह होता है कि वो हमेशा पिघला रहता है। जैसे मक्खन जो है वो हमेशा फ्रिज में रखा जाएगा तो ठंडा रहेगा, और धूप में निकाला जाएगा तो तुरंत पिघल जाता है। इसी तरह एक आदमी का नेचर होता है, कोई दो चार बातें हंस के बोल दिया, कोई भी लेडीज हो कोई भी हो, तो आदमी पिघल गया फिर समझ लो उससे जो भी इच्छा है आप जो काम करवाने वो सारे करवा सकते हो। इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, दो चार बात ऐसी हंस के कर दो, सारे काम आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इसलिए कि औरत का जब आपका भविष्य सुधर गया हो, बन गया है, तो उस जगह पे दूसरा सिस्टम को त्याग देने ही अच्छा बात है। क्योंकि उन बातों से कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप किसी के चक्कर में आके माँ बाप की किसी की भी बेइज्जती अपमान ना कराएं, इसलिए कि चंद दिन बाद वो तुम्हें उनका काम आ जाएगा, उनका कहीं सेट हो जाएगा, सब चीज़ सिस्टम बन जाएगा उनका, वो तुम्हें तुरंत भूल जाएंगे। वो तो कहेंगे यही साफ बात कि तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम्हारा ये है वो है, मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ। आपको करना है तो करिए, हम नहीं कर सकते हैं अपने माँ बाप की बेइज्जती। जहाँ जो चीज़ हमारे साथ हो गया है, सिस्टम बन गया है, वो उधर ही कल्टी मार जाएंगे तुरंत। वो तुम्हें 2 मिनट में छोड़ देंगे, तुम कहीं की नहीं रहोगे। इससे बेटर है कि उस सिस्टम के उस चक्कर में ना पड़े, बहुत बेहतर रहेगा। अपने आप को अपने दिमाग से सोचें, अमल करें। आपने हमारी वीडियो को देखेंगे, हमारी बात पर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको सत्य बात लगेगी, आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे। जो भाई हमारे वीडियो देखते हैं लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। इस बात पे
कि उनको पलटी मारने में टाइम नहीं लगता है, पूरा वो तुम्हारा सिस्टम खराब करके तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। ना गली कहावत है कहीं कुत्ता ना गली का ना घाट का। जब आप कहीं के नहीं रह जाओगे तब वो पलटी मार लेंगे तुरंत। और जब तक आपकी बनी रहेगी, आप कहोगे कि बस भाई अब हम नहीं होगा हमारे से, हमारी ये हो गया वो हो गया, शादी हो गई है हमारी, कोई बात है, अब हमें अपने घर पे टाइम देना है, अपने घर की तरफ देखना है, तो वो कहे कि बस दगाबाजी दिखा दी। ये चीज़ हमें बताए होते आप पहले से, हमें अनुसार ऐसा किया होता, ऐसा बताया होता तो हम तुम्हारे से बात नहीं करते, तुम्हारे से ये नहीं करते, तुम्हारे से वो नहीं करते। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी क्या है, क्या दशा है, क्या सिस्टम है तुम्हारा, कोई जबान का वैल्यू नहीं है तुम्हारी। अरे ये तुम सोच लो कि कोई बात तुम्हारे ऊपर बचेगी नहीं कि जो उनको नहीं बोल देना तुम्हारे पर। तुम्हारे हिम्मत नहीं थी, शरीर में दम नहीं थी, तुम्हारे बात करने की हिम्मत नहीं है, उसके सामने मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है, छुड़ाने की तुम्हारे कुछ नहीं है, तो आपने हमारे से बोला क्यों था, हमारे साथ ऐसा किया क्यों था, ये है वो है। इतने दम पर धर देंगी वो कि आपका दिमाग आवाव हो जाएगा। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे को हम बहुत अच्छा समझ रहे थे, अच्छी बात समझ रहे थे, बहुत अच्छा समझ रहे थे, इसलिए हम आपसे बात कर रहे थे, हम आपसे बोल रहे थे। मुझे पता होता कि तुम इतने ऐसे हो वैसे हो तो हम आपसे कभी जीवन में नहीं बात करते, कोई मतलब न रखते, हम दुनिया से बात कर लेते, मगर तुम्हारे से कभी बात ना करते, ना कभी तुम्हारे से बोलते। हम मतलबी आदमी से बात नहीं करते, ना हमें पसंद है ऐसे लोगों से बात करने का। तो ऐसा मालूम होता हमें, ऐसा ये होता वो होता, तो इस तरह के आदमियों से हम जीवन में कभी बात नहीं करते, हम जीवन में कभी नज़र उठा के आपकी तरफ देखते नहीं। अरे ये तो मान लो कि कोई कर्म तुम्हारे राखने नहीं, बचाने नहीं है, उनको सारी बातें तुमको सुना देनी है उनको। कितने दिन, 2-4 दिन 5 दिन, बस 2-4-5 दिन ऐसी बातें तुमको सुनाएंगे। उसके बाद बेफिक्र रहिए आप, 5 दिन बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो शुरुआत में ही अच्छा रहेगा, आपको ये काम कर लेना बहुत बढ़िया रहेगा। शुरू में आप ऐसा सिस्टम बना लोगे, ऐसा कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। बाद में सिर पे हाथ धर के पछताने से बहुत अच्छा रहेगा। इससे जब कहावत है कि पंछी खेत चुग गया तो खेत में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब उसमें खेत में अनाज ही नहीं बचा तो वहाँ जाके उसको रखवाली करके कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पे आप जाओ चाहे ना जाओ, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। जब खेत में कुछ बचा ही नहीं आपके, तब आपको खेत जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसान बूढ़ बुजुर्ग लोग का यही सिस्टम रहता है कि पहले वो काम करना चाहिए जो काम सही समय पे हो जाए, तब तो ठीक है।
सब फसल का मज़ा भी मिलेगा, उसका लाभ भी उठा सकते हैं आप। जब फसल में कोई चीज़ रहेगा नहीं तो आप वहाँ से फ़ायदा क्या, कुछ नहीं मिल रहा, किसी चीज़ के बारे में सोचने से बेकार है। उसके लिए सबसे अनिवार्य है, बहुत 4 दिन की खटापट बहुत अच्छी रहती है, मतलब जीवन भर के लिए फ़ायदा बन जाती है, आपकी बन जाएगी। जीवन भर आप खुशहाल रहोगे, उसी से शांति बना के रखोगे। सिस्टम कोई सा भी हो, बर्बाद आप ही को करेगा वो, किसी और को नहीं। देखिए, उस सिस्टम से बच के रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। वो पासा तुम्हारे अनुकूल बैठेगा, तुम्हारी तरफ बैठेगा, तुम्हारी अच्छी कामयाबी की तरफ। बाकी तो आपको पता है कि जरा सी भी गलती आपको जीवन भर के लिए ले जाएगी, डूब जाएगी, आपको उस राह में पहुँचा देगी जिस राह में कोई आपका साथी नहीं होगा। कोई गलत कदम आप उठाओगे चाहे नहीं उठाओगे, तब भी आदमी यही कहेगा, अरे इसने जानबूझ के करा था, पैसे के लालच में करा था, दहेज के लिए कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, पीड़ित कर रहा था, उसको मार कर रहा था, पीट रहा था। तो इस तरह की सब मेल की बातें आती रहती हैं, मिलती रहेंगी। जीवन भर आपका जेल में निकल जाएगा, फायदा कोई नहीं है। आप किसी के चक्कर में, किसी के पदाड़ के आप दोषी बन जाओगे तो आप चले जाओगे, उसके बाद वो भी अपना कल्टी मारे, अपना 1 2 3 हुए, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हुआ। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले की बचपन के 4 जूते अच्छे हैं, तो आप ही का एक खप्पर बेकार है। तो उस समय का शुरुआत में 4 जूते 4 गाली खा लेना वो अच्छी बात है, मतलब वही बात बाद में 4 डंडे भी पड़े, मतलब इतनी बदनामी हो जाती है, इतनी धज्जियाँ उड़ जाती हैं कि कोई सिस्टम सारा पलट जाता है। कहीं आपको शक्ल दिखाने की इच्छा नहीं करेगी, आपका बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत, पहले की दिक्कत से बाद वाली दिक्कत जो है वो हमेशा के लिए नुकसानदायक होती है। तो बाद वाली तो बहुत बेकार होती, शुरू में अपने आप को सुधार लेना बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमानी वाला सिस्टम होगा और सबसे बढ़िया रहता है। सबसे पहले गलती सुधर जाए शुरुआत में तो अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए शुरुआत में ही सुधर जाना अपने लिए बहुत
बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए जो भी सिस्टम है वो समझ के ऐसे कदम उठाने चाहिए तो आपको आगे चल के तकलीफ ना दें, आपके जीवन में खुशियों के बीच में गम का अंधेरा ना आए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। भले खुशियाँ नॉर्मल हो, किसी तरह की भी हो, ना उसमें किसी का बुरी नज़र ना लगे, कोई ऐसा साया ना पड़े काली रात इतनी कि जीवन भर के लिए पछताने का हो जाए, तो पछता के तो बाद में कुछ मिलना है नहीं, तो जीवन भर पछताने रहता है। जो कार्य शुरू में सही होता है तो जीवन भर भले थोड़ा एक निराशा बनी रहती है, शरीर में दुख बना रहता है कि हमारे को ऐसा सुनना पड़ा, वैसा सुनना पड़ा, ऐसा झेलना पड़ा, ऐसी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ी। अगर वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब बाद का जो उस जगह पे उस मंजिल में आप पहुंच जाओगे जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए, तो उस जगह पे बेकार है। इसी में एक गाना ये होता है, जब देखा होगा आप लोगों ने, पिक्चर बहुत देखी है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी पुराना है गाना। उसमें दिखाते हैं, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तेरी याद तो मुझे रात दिन सताएगी, तेरी याद तो मुझे रात दिन सताएगी, तू कहीं। इसलिए याद तो हमेशा सताती रहती है। जिससे कि कोई आपसे प्यार से बोलता हो 6 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 5 दिन, तो याद ऑटोमेटिक आती है, उसकी याद आती रहती है, अच्छा वो रहता है, उसको तकलीफ़ होती है। पूरा उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके आप लोग अच्छी चीज़ें सोचोगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्द आप आगे बढ़ोगे। आपका सिस्टम पे जो हिसाब किताब है वो हमेशा बरकरार रहेगा, आपका मर्यादा, आपका सम्मान, सब चीज़ आपका बना रहेगा, आप हर चीज़ से खुशहाल रहेंगे, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि जो टाइम पे अपने आप को सुधार लेना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि अपने आप को सुधार लेना बहुत बढ़िया रहता है। इसमें कोई चीज़ की दिक्कत, कोई चीज़
चीज़ की परेशानी नहीं आती है, इसलिए बहुत बढ़िया रहता है। बहुत अच्छा सिस्टम होता है। तो रहते अपने आप को पहले ही सुधार लो तो बहुत बढ़िया रहता है। उससे वो सिस्टम बाद में ख़राब हो जाने के बाद फिर कोई किसी को नहीं कुछ कर पाता है, नहीं याद कर पाता है, न कुछ बना पाता है। इससे बेहतर अरे निखार दे भाई, पूरी रोड तेरे लिए खाली कर दूँ, पहाड़ से नीचे चला जाऊँ क्या? इससे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। ऐसा कदम उठाने से बहुत लाभ रहेगा आपके लिए, सबके लिए। मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को कुछ चीज़ों में सुधारें, बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थितियाँ जो होती हैं हमेशा अपने विपरीत रहती है, अपनी तरफ झुकाने के लिए उसके लिए बहुत परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सब कोई चीज़ अपनी तरफ झुकता है तो वो उस सिस्टम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। ये महेंद्र बहुत बढ़िया रहता है। हमारे कंपनी का ट्रक था, वो सो रखा है, सोने में बहुत एक्सपर्ट हैं ये लोग। ये आज ऋषिकेश पहुंच भी नहीं सकता है, इससे कि इसको सोने से ही फुर्सत नहीं है। ये ऋषिकेश क्या भाग पहुंचेगा, 2 बज गए हैं, कहीं 3-4 बजे यहाँ से निकलेगा, फिर रात ही रात जाएगा, फिर कहीं जम्बा उम्बा के आसपास फिर सो जाएगा। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। हम गाइस आपको दिख रहा होगा, पर डे आपको एक वीडियो डालता हूँ मैं। मेरा पर डे का एक चक्कर रहता है डेली का। अब मैं काम से पीछे नहीं रहता, काम करेंगे, जब मेहनत करेंगे तभी कुछ खाने कमाने के लिए कुछ मिलेगा, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा गैस खाने को, खाली बैठ के मिलेगा तो क्या, सोने को। तो वो चीज़ जीवन में सोना, ये काम ले लो, चाहे कुछ कमा लो, परिवार पालना है, हर चीज़ के बारे में तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं करोगे।
नहीं कर सकते हो, तो इससे सबसे बेहतर है मेहनत करना। अच्छी बात है, इससे कि बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा भी रहेगा। मेहनत करना आपके लिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।